हाँ? सोच के ही मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। एपस्टीन फाइल बताओ। अच्छा मतलब एक चीज समझो तुम। इंसान इस लेवल पे गिर सकता है, नहीं लेवल छोड़ो इंसानों कल्पना का। से भी परे है। मेरा तुम एक चीज समझो, अमेरिका जो कहता रहा अपन उसको सही मानते रहे। अपन को ये लगता रहा कि ये बहुत खराब है। चाइनीज जो राष्ट्रपति जो है उसको अपन बहुत खराब मानते रहे, पुतिन को खराब मानते रहे, और वो किम जोंग को खराब मानते रहे, जबकि वो इंसान निकले। अमेरिका के कहने पे ही पूरी दुनिया चल रही थी भाई। अच्छा जो बुरा जो नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा था, अमेरिका के कहने पे लोग मानते रहे। भारत जैसे मतलब भारत जैसे बुद्धिमान लोग भैंचो अमेरिका की बातों में फंस गए। हमें फंस गए नहीं फंस गए, वो तो वर्चस्व जिसका रहता है, चाहे इंसान हो चाहे देश हो चाहे कोई भी हो, वो एक अलग विषय। लेकिन मतलब अगर एपस्टीन फाइल में जो कुछ बताया जा रहा है, अगर वो सब कुछ सही है, और शायद सही ही है क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है, तो फिर मानवता के लिए इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। क्या मानवता की बात कर रहे हो अपन मानव? किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र इस प्रकार का पतित हो सकता है। नहीं मानवता, अपन उसको मानवता का नाम क्यों दे? अपन क्यों आज भी उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि मानवता रहो, तुम जिंदा रहो? मैं कह रहा हूँ कि जितना बुरा कर सकते हो लोगों के साथ में करो, जितना बुरा कर सकते हो लोगों के साथ में करो, तुम तब सक्सेस पाओगे। सक्सेस का मूल मंत्र ही बुरा करना है। तुम आज भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मानवता कुछ नहीं होती है। ये केवल जो गरीब जनता है उनके लिए शब्द बनाए गए हैं कंट्रोल में रखने के लिए। बड़े जो लोग हो जाते हैं, अधिक बुद्धिजीवी लोग हो जाते हैं, उनको पता है कि मानवता अनवता कुछ नहीं होती। क्रूर बनो शासन करो। उन्होंने किया और वो अपने एंजॉय के लिए कर रहे हैं ये सब चीज। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमें तो घबराहट होती है। वो फोटो एक आध आ जाता है हमारी फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे, तो हम तो निकाल देते हैं कि हम ऐसे ही मानसिकता के हैं ही नहीं कि जो ये फोटो भी देखें। लोग वो घटित करके आए। अब ऐसे लोगों से संबंध मतलब भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रहे या और भी निकलेंगे, कांग्रेस के भी निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के भी लोग आइया तो रहे। बिल्कुल। हाँ मतलब अपन ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के मोदी के संबंध कांग्रेस का तो लेना कुछ नहीं है। भारतीय राजनीति के लोग इतने गंदे हैं कि उनका चेहरा मोदी के रूप में सामने आया है। हो सकता है कि उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी आए, क्योंकि उस समय सरकार में कांग्रेस के नेता थे जब वो मतलब सक्रिय था। एक आध तो मजा मानने गए होंगे। बिल्कुल जो अनिल अंबानी का नाम चल रहा है। हाँ तो एक आध तो मजा मानने गया ही होगा वहाँ। भाजपा कांग्रेस की कोई बात नहीं है, बात भारतीय राजनीति के चेहरे की है कि तुम इतने गिर गए। अभी मोदी का नाम खुल गया इसलिए सब लोग मोदी को बुरा मान रहे हैं। मोदी तो छोड़ो, अभी कांग्रेस के लोगों के नाम सामने आएंगे। और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम आया है तो तुम समझ लो कि उस समय के जितने भी विजय माल्या तो 100% ही होगा। वो तो भाई इस चीज का शौकीन था। मतलब कोई भी संपन्न आदमी की मानसिकता उस लेवल पे भी पहुंच सकती है जहाँ मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। हमारा विषय ऐसे जो दानवी सोच के जो लोग हैं वो अपना देश चला रहे हैं। कुछ लोग नेहरू पे कमेंट करते हैं कि वो फलानी लड़कियों के साथ फोटो ठीक। अरे यार वो सेक्स अपीलिंग था, बुड्ढा तो था यार। उसमें वो इसकी पर्सनल जीवन है, लेकिन उसमें दरिंदगी तो नहीं थी यार। नहीं सेक्स चीज अलग है। सेक्स अगर तुम सेक्स को और इस चीज से मतलब तुम कंपेयर नहीं कर सकते। एपस्टीन जो कांड है इससे सेक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये तो विकृत मानसिकता का काम है कि आप नशे में भी ये हरकतें नहीं कर सकते जो वहाँ हो रहा है। ये तो वैसी बना है। अच्छा मैं अपने आप को बड़ा वो मानता था, उसको क्या मतलब गॉड गिफ्ट मानता था या जो भी मानता था कि मैं ऐसे युग में पैदा हुआ हूँ जिसने सब कुछ देख लिया है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं इतना बुरा मतलब मेरे स्मृति में ये चीज़ भी जाएगी कि मैंने ये कांड भी इस पृथ्वी पे हुए हैं। अरे बताओ। मैंने कोरोना का एंजॉय किया। चलो पृथ्वी एक बार संकट में थी, मैं साक्षी हूँ इसका कि मैं देख के मरूंगा कि पृथ्वी पे भी इतना बड़ा संकट आ सकता है। मैंने टेक्नोलॉजी देखी। मैंने रोड पे वाहन नहीं थे तब से लेके आज हवाई जहाज उड़ाने तक और ड्रोन बनने तक की टेक्नोलॉजी देखी। मैं बड़ा खुद को गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन मैं एक कलंक लेके भी इस पृथ्वी से जाऊँगा जो मेरे समय में ऐसी फाइल सामने आई। मैं इसको बिल्कुल अस्वीकार है मेरे लिए। मुझे बड़ी घबराहट होती है कि मैं इस चीज़ का साक्षी बना हूँ। मैं इस समय पैदा ही नहीं हुआ होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। मानवता की लोग बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। यार फेसबुक पे वो सारी चीज़ें जब आती है ना तो ऐसा लगता है बंद कर लो यार, तुम्हारी दिमाग सुन्न हो जाता।
क्या सोशल बनने की तुम कोशिश करोगे? हम पेड़ लगा रहे हैं एक एक, और अरावली की पहाड़ियाँ काट दी, हजारों पेड़ काट दिए, पहाड़ियाँ खत्म कर दी। क्या कहाँ लगे पड़े हो एनजीओ वाले तुम? मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ, सब बंद करो। पृथ्वी के ऑक्सीजन की जिम्मेदारी केवल सोशल वर्करों की नहीं है, सरकारों की है। हम लोग तो एक प्रेरणा स्रोत बन के काम करते हैं कि हर आदमी पेड़ लगाए, और ये एनवायरनमेंट को लेके कुछ नहीं कर रहा है। हजारों का हजार 10-10 हजार पेड़ काट रहे हैं एक हाईवे निकालने के और किसी पर्सनल लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो काय के लिए लगे पड़े हो? मैं तो मना कर दिया। मेरा एक एनजीओ है, अगर मैं काम करता था उसमें, तो मैं उसमें पेड़ वेड़ लगाता था जून जुलाई में। मैंने बंद ही कर दिया ये प्रोजेक्ट। मैंने कहा अब काम नहीं करूँगा। कितने पेड़ लगा लोगे तुम? 1 घंटे की जेसीबी की लायक पेड़ जीवन भर में नहीं लगा पाओगे। और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पृथ्वी को बचाने की, ना ये जो मतलब पर्यावरण बचाने की। ये जिम्मेदारियां बड़े लोगों की हैं। बड़े लोग केवल छोटे लोगों को, आम लोगों को चूतिया बनाए रखने का काम करते हैं, बनाने का काम करते रहे हैं, करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने मतलब जनता को जितनी तेजी से चूतिया बनाया है ना, भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं बनाया होगा। और क्या, टोटल ढोंग, झूठ, फरेब, बेरूपियापन पर टिकी हुई सरकार, सारे लीडर्स। बड़ी चिंता का विषय है, और इस विषय पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। जब कोई सरकार सत्ता में रहती है या कोई दल सत्ता में रहता है, गलतियां होती हैं, सबसे ही होंगी। सत्ता का मद होता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का खुल के आ रहे हैं ना कारनामे, ये तो मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं।